सैनी साहब, क्या मायने हैं इसके? आज गोपाल कांडा के आवास पे आप पहुंचे हैं, हालांकि हलोपा का गठबंधन है यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले। जी, हमारी दीदी वो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन है। मैंने शाम के समय आना था जी, परंतु मैं सुबह यहाँ पर तारा बाबा की कुटिया में आया हूँ। जी। फूल सिंह जी ठीक है। एनडीए का हिस्सा है गोपाल कांडा भी, और पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी से उनकी मुलाकात हुई है। किस प्रकार से इस सहयोग को देखा जाए? मिल करके मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कहें सर? ये डीसी को हरियाणा में सरकार बन रही है तीसरी बार। जीटी समारोह आयोजित किया आपने, कितनी नौकरियां दी उन्हें? कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे खुले हैं, जनता के सामने खुले हैं। उन्होंने तो आवाज उठानी है, उसका विरोध करना है। जिस प्रकार से उनके यहाँ लेन देन चलता था, उनको तो हजम थोड़ी होगा ये मामला। आज ट्रांसपेरेंसी आधार पे हो रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हो रहा है। नहीं, देखिए, हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हों, और जिन्होंने इस भूमि के ऊपर 40 दिन रह करके यहाँ तपस्या की हो, उस भूमि के ऊपर एक भव्य गुरुद्वारा चिल्ला साहिब उनकी याद के अंदर यहाँ स्थापित हो, तो ये श्रद्धालुओं की भी ये लंबे समय से एक मांग थी कि जिस इस भूमि के ऊपर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है और जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े हों, हमने ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया कि इस भूमि को गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम सह सम्मान वो दी जाएगी। और आज यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया था। आज मुझे यहाँ पर शीश नवाने का अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण कमल पड़े हों, वहाँ पर शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। अभी एक बड़ा कार्यक्रम, वो हमारे देश के रणबांकुरे जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत किया है, ऐसे महान हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की आज शहीदी दिवस है। उस कार्यक्रम के अंदर भी मैं अभी शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज शहीद उधम सिंह जी को आज उनकी शहीदी दिवस के ऊपर नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। और ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के जीवन से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, और यहाँ भी सिरसा की सभी विधानसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिलेंगी, ये यहाँ के लोगों ने निर्णय कर लिया है। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिरसा की भूमि, ये संतों महात्माओं की इस भूमि के ऊपर चरण पड़े हैं। इस पावन भूमि पर संतों ने शिक्षाओं का, पूरे जगत का यहाँ से मार्गदर्शन करने वाले गुरु नानक देव जी के इस भूमि के ऊपर पावन चरण यहाँ पर पड़े हैं। श्री गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर, जैसा अभी चर्चा भी की गई है, 40 दिन रह करके यहाँ पर घोर तपस्या और समाज को एक अपनी शिक्षाओं के माध्यम से रास्ता दिखाने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। इस भूमि के ऊपर ये सिरसा शहर जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने
स्थान के ऊपर आज ये गुरुद्वारा चीला साहिब स्थापित है। हम सब के लिए बड़ा ये गर्व की बात है। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और अभी सरकार ने कुछ निर्णय लिया और अभी मन से भी बता रहे थे। मैं तो आज गुरु चरणों के बीच में आया। गुरुओं से हम मांगते हैं, मैं कौन देने वाला, मैं कुछ दे नहीं सकता गुरु। हम तो इनसे लेने का काम करते हैं। आज भी मैं लेने के लिए ही आया हूं, मैं देने के लिए कुछ नहीं आया। ये गुरुओं की तपस्या, ये गुरुओं का आशीर्वाद, ये बना रहे। आज मैं इस पवित्र भूमि, इस ऐतिहासिक भूमि गुरुद्वारा चीला साहिब में मैं शीश नवाने के लिए आया हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ की साध संगत उन्होंने पिछले दिनों जब गुरु नानक देव जी का 500 साल पर्व का समागम बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, यहाँ के हमारे साध संगत ने आदरणीय मनोहरलाल जी के ये बात ध्यान में लगाई कि पवित्र स्थल, ये भूमि, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं, जिन्होंने इस भूमि के ऊपर बैठ करके तपस्या की है, जिन्होंने इस भूमि पर बैठ करके समाज को एक मार्ग दिया है, ये भूमि, इस पवित्र स्थल गुरुद्वारा चीला साहिब उसके नाम होनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, जब वो समागम हो रहा था, हम गुरु नानक देव जी का 500 साल हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। आदरणीय मनोहरलाल जी ने तब ये घोषणा की थी कि ये भूमि गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम चली जाएगी। और अभी हमने कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि आदरणीय मनोहरलाल जी की ये वाणी थी। और गुरुओं का एक तपस्या का स्थल है, जहां से गुरुओं ने समाज की एकता, उनको एक दिशा देने के लिए एक मार्ग दिया। और इस पवित्र भूमि को गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम होनी चाहिए। तो मुझे खुशी है इस बात की, हमने कैबिनेट के अंदर वो निर्णय लिया कि ये जमीन गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम जानी चाहिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की भी और गर्व की भी बात है। मैंने कहा है कि गुरुओं की पवित्र भूमि, और गुरुओं से हम सदा उनसे लेते ही हैं, मांगते ही हैं। हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। उनका ही आशीर्वाद, उनका प्रताप है, और उनके आशीर्वाद प्रताप से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन से भी हमारे लोग का कह रहे थे कि कुछ लोग कुछ और अन्य बातें करते हैं, बोलते हैं। मैंने कहा है हम स्पष्टवादी आदमी हैं, ये गुरुओं की पवित्र भूमि, और हमने कहा कि हम गुरुओं से लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर हम कोई पाप भी कर देते हैं, तब भी गुरु के चरणों में जाकर के उनसे हम मांगते हैं कि हमने ये पाप किया, ये पाप की गठरी आप ले लीजिए। हम गुरुओं को देने के लिए आते हैं। परंतु
गुरुओं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही ये तपस्या है। ये मैंने कुछ नहीं किया है, कि गुरु नानक देव जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ हुआ है और हम तो उसके एक माध्यम हैं। उन्होंने एक दिशा जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग में बैठे हुए एक छोटे से व्यक्ति के रूप में हम हैं, परंतु करने वाले गुरु नानक देव जी हैं। वो गुरु हैं जिनकी तपस्या, जिनकी तपस्वी भूमि यहाँ पर रही। मुझे ये गर्व है कि हमारे गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, हमारे गुरुओं ने जो काम किए हैं, मुझे इस बात का भी गर्व है कि उन कार्यों को, उन कामों को, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी सरकार लगातार और उनको लोगों के बीच में पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सिखों के सम्मान के लिए कई निर्णय इसके अंदर लिए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व को देश भर के अंदर मनाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया था। सुल्तानपुर लोधी, जहां हमारे अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया, एक विरासत शहर के रूप में विकसित करने का भी निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी ये 26 दिसंबर को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्रद्धा पूर्वक ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में वर्ष 2022 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर देश भर में वो मनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी समृद्धि में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी हरियाणा की सरकार ने मिलकर के वर्ष 2016-17 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनका 350 साला प्रकाश पर्व पूरे देश के अंदर मनाया गया है। सितंबर 2020 में सचखंड से श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब के FCRA पंजीकरण को सुनिश्चित करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। श्री हरमंदिर साहिब FCRA 2010 के प्रावधानों के अनुपालना में विदेशी योगदान को प्राप्त कर उनका उपयोग करने में सक्षम ये करने का ये निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। पंजीकरण की सुविधा से वैश्विक सिख संगत को सेवा में शामिल होने, अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर भी हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व के अंदर मिला है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए लंगर पदार्थों पर GST को माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब गलियारे का विकास किया, जिसके ऊपर 120 करोड़ रुपए की राशि वो खर्च की गई है, जो सीधी गुरु नानक देव जी के जहां पर उन्होंने बैठ करके लंबे समय तक तपस्या की है, उस स्थान के ऊपर करतारपुर कॉरिडोर से जोड़ने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया। मुझे ये भी खुशी है, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए
कि अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में रह रहे विदेशी नागरिकों प्राप्त कई सिखों के नाम केंद्रीय प्रतिकूलता सूची में शामिल थे। मोदी सरकार ने इसमें बहुत बड़ी कटौती की है। ऐसी ब्लैक लिस्ट लोगों की संख्या 314 थी, अब ये संख्या मात्र 2 रह गई है। इनका उस ब्लैक लिस्ट सूची से भी नाम हटाने का कार्य ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये खुशी है कि इन लोगों को अपने परिवारों से मिलने वाला भारतीय वीजा और OCI कार्ड हासिल करने की सुविधा भी वो प्रदान की गई है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में जामनगर में 750 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया है। तीर्थ यात्रियों के लिए अमृतसर से नांदेड़ तक विशेष उड़ान की व्यवस्था भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उन सिख शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने में मदद मिली है जिन्हें जबरन धर्म बदलने या आतंकवाद आदि का शिकार होना पड़ा था। अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने से सिख अल्पसंख्यकों को जम्मू कश्मीर में समान अधिकार मिले। इसके लिए ही वर्ष 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए सिख शरणार्थियों को आवास प्रमाण पत्र और उनको नागरिकता देने का अधिकार भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया है। मुझे ये भी खुशी है कि वर्ष 2021 में जो अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा संकट आया था, उस संकट के दौरान सिखों को और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान अफगानिस्तान से भारत की इस पवित्र भूमि पर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि 1984 के जो सिख विरोधी दंगों के मामलों में जांच की परिधि को बढ़ाकर SIT का एक गठन किया और दोबारा उनकी जांच करने को कहा गया, जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आरोपियों को बरी भी किया जा चुका था। उसके बावजूद ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का काम भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कि जिन्होंने सिखों के ऊपर 1984 के अंदर कत्लेआम किया था, वो बचने नहीं चाहिए थे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, खट्टर कला, कलां और पटियाला विरासत सर्किट हाउस के रूप में विकास करने की मंजूरी भी हमारी सरकार ने भाइयों दी है। राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पेश लोकसभा के अंदर हुआ। इस घटना के 100 साल पूरे होने पर शहीदों के बलिदान के प्रति आदर करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक बिल पास किया गया ताकि उसका संरक्षण किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि जो मोहाली के अंदर चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर उसको किया गया है। हमारी सरकार लगातार जो हमारे गुरु हैं, उन गुरुओं की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में आकर के मुझे ये अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर लख लख बधाई मैं देना
देता हूं। और मैं आप लोगों से पुनः ये आज का जो इस पवित्र भूमि गुरुद्वारा चिल्ला साहिब जो लंबे समय से एक समस्या थी, उस समस्या का समाधान आज ये किया गया है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं।